हरे कृष्णा। सो चैतन्य चरितामृत श्लोक क्रमांक पहला अध्याय 50th वर्स से हम स्टार्ट करते हैं। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान्। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड स्वयं भगवान taught ब्रह्मा एंड मेड हिम सेल्फ रियलाइज्ड। सो ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वयं गुरु बन गए। Okay, the English maxim that God helps those who help themselves is also applicable in the transcendental realm. There are many instances in the revealed scriptures of the personality of Godheads acting as the spiritual master from within. कई सारे आप देखेंगे, अलग स्क्रिप्चर्स में भी आप देखेंगे कि कैसे भगवान बोल रहे हैं। मैसेंजर को भी कभी कभी भगवान और उनका कॉन्वर्सेशन चलता है। तो personality of Godhead was the spiritual master who instructed Brahma, the original living being, in the cosmic creation. When Brahma was the first created being, he could not apply his creative energy to arrange the cosmic situation. At first there was only sound vibration, the word tapa, which indicates the acceptance of hardship for spiritual realization. तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की, ब्रह्मा जी को जन्म दिया, कमल से के उत्पत्ति होने के बाद, ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को अपना अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा है, अंधकार दिख रहा है हर जगह, और जो लोटस का स्टेम है उसके अंदर पूरे प्रवेश करके देखते हैं तो कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। तभी उस समय पे भगवान दया दिखाते हैं उन पर, और शब्द ध्वनि होती है, वो है तप। तप करके पहला शब्द सुनाई देता है, यानी तपस्या करना है। सो विच इंडिकेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। सो नो गेन विदाउट पेन। ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट वॉलंटरीली, वी हैव टू एक्सेप्ट सम पेन्स। जैसे कोई सेवा हमको पसंद नहीं आती है, जब हम फिर भी करते हैं वो सेवा भगवान के लिए, उसे तपस्या कहा जाता है। ना हम देह बाजाम न लोके कष्टान कामन अर्हते विभुजाम। ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है ताकि हम कष्ट करें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, दिन रात मेहनत करें, काम करते रहे। रादर प्रभुपाद सेड दैट सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वन शुड हैव such profession where he can simply earn and have time for his spiritual life. So tapo divyam putrakayena sattvam shuddheda yasmad brahma saukyam tamanantam. Rishabh Bhagwan is saying this, कि one should perform voluntary austerity for what? For spiritual elevation. Okay, so here same thing, that without austerity we will not be able to have spiritual realization. Refraining from sensual enjoyment, one should voluntarily accept all sorts of difficulties for spiritual realization. This is called tapasya. Again, the definition of tapasya given by Srila Prabhupada, we repeat. Refraining from sensual enjoyment, one should voluntarily accept all sorts of difficulties for spiritual realization. जिस प्रकार व्यक्ति जो है संसारी सुख के लिए वो हर वो दुख को अपनाता है। जैसे साधारण चीज़ है, कोई ग्रेजुएशन करने के लिए अपने 15 साल इन्वेस्ट करता है। तो कभी हमने देखा है कि वैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि कभी हम ये देखें कि 15 साल हम भगवद गीता भागवतम समझने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। जितना स्कूल में हम बिताए हैं या जितने बुक्स पढ़े हैं हम स्कूल में, कॉलेजेस में, क्या उतना हम बुक्स स्पिरिचुअल पढ़ते हैं? तो ये कई डेडिकेशन की कमी है। डेडिकेशन जितना भौतिक जीवन के लिए उतना ही कम से कम होना चाहिए आध्यात्मिक के लिए। विषय जे प्रीति ये बे अच्छा है हमारे तब मते प्रीति होकर चरण है तुम्हारे। हे भगवान, जितना विषय वस्तु पर मेरी आसक्ति है उतनी ही आसक्ति आप पे रहे। This is called tapasya. An enjoyer of the senses can never realize God, godliness, or the science of theistic knowledge. Thus, when Brahma, initiated by Sri Krishna by the sound vibration tapa, engaged himself in acts of austerity, by the pleasure of Vishnu, he was able to visualize the transcendental world, Sri Vaikuntha, through transcendental realization. तो जैसे ही तपस्या प्रारंभ करते हैं उसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से वह वैकुंठ जगत का दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी। ये दर्शन तब करते हैं जब भगवान स्वयं उनको
कृपा करता है। बिना भगवान की कृपा से, बिना भगवान के निर्देश से, बिना भगवान की मदद से हम आध्यात्मिक जगत को जान ही नहीं सकते। Modern science can communicate using material discoveries such as radio, television and computers, but the science invoked by the austerities of Sri Brahma, the original father of mankind, was still more subtle. सूक्ष्म ज्ञान और स्थूल ज्ञान अलग होता है। सूक्ष्म, कई सूक्ष्म चीज़, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, ओके, हम मदरबोर्ड पे उसको नहीं दिखा सकते। आप कंप्यूटर खोल के आप नहीं दिखा सकते कि कहाँ पे वो सॉफ्टवेयर लोकेट कर रहा है, but still the software is there inside computer. So similarly, there are some subtle science which is very difficult to understand. In time, material scientists may also know how we can communicate with the Vaikunt world. प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। Lord Brahma inquired about the potency of the Supreme Lord, and the personality of Godhead answered his inquiry in the following 6 consecutive statements. So these instructions, which are reproduced from Srimad Bhagavatam, that is from 2nd canto, 9th chapter, 31 to 36, were imparted by the personality of Godhead, acting as the supreme spiritual master. So this again, the next 4 verses, the next other verses will be the dialogue between Lord and Brahma ji. ब्रह्मा जी तो वैसे कुछ नहीं बोल रहे, भगवान ही बोल रहे। नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 51। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। लॉर्ड इज स्पीकिंग, लॉर्ड विष्णु इज स्पीकिंग। प्लीज हियर अटेंटिवली ब्रह्मा, प्लीज हियर अटेंटिवली व्हाट आई शैल स्पीक टू यू, for transcendental knowledge about me is not only scientific but also full of mysteries. Transcendental knowledge of Shri Krishna is deeper than the personal knowledge of Brahman, for it includes knowledge of not only his form and personality but also everything else related to him. There is nothing in existence not related to Shri Krishna. In sense, there is nothing but Shri Krishna, and yet nothing is Shri Krishna save and except his primeval personality. That's why Gita Krishna is saying, no, Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati. One who can see me everywhere and everything in me, for him I am never lost, neither for me he is lost. So this knowledge constitutes a complete transcendental science, and Vishnu wants to give Brahma ji full knowledge about that science. भगवान को हर संबंध को, हर चीज को भगवान के संबंध में देखना, हर चीज को भगवान के संबंध में देखना, यही ज्ञान का सार है। आध्यात्मिक ज्ञान का सार है कि हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना, अथवा वे भगवान के स्वरूप को न देख पाए पर फिर भी भगवान के संबंध में चीज़ों को देख लेंगे, तो ये आध्यात्मिक स्तर का, दैट इज द वेरी एडवांस स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. So this knowledge constitutes a complete transcendental science, and Vishnu wanted to give Brahmaji full knowledge about that science. The mystery of this knowledge culminates in personal attachment to the Lord, with a resulting effect of detachment from anything non-Krishna. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitah Janati Ashu Vairagyam Jnanam Chayada Hetukam. भागवतम का श्लोक है. भगवान के प्रति जितनी आसक्ति निर्माण होगी उतनी ही संसार से जो डिटैचमेंट उत्पन्न होगा, अनासक्त हो जाएगा व्यक्ति. तो कभी भी हम ज्ञानी लोगों की तरह अथवा मायावादियों की तरह कभी भी हम उल्टा मार्ग नहीं अपनाते कि पहले मैं एकदम अनासक्त हो जाऊंगा फिर मैं साधना करूंगा. ऐसे नहीं है. हमारा कैसा सीधा मार्ग है कि पहले भगवान से अटैचमेंट बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अटैचमेंट विद संसार. So that is the main goal, that having attachment for Lord at the same time detachment from anything which is non-Krishna. ऐसे तो भगवान के संबंध में ऐसे कुछ नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता ना. नॉन कृष्ण ऐसे क्या हो सकता है? सब कुछ कृष्ण से आया है. बट वी कैन नॉट से दैट ब्रेकिंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इज कृष्णा. ओके, दैट इज नॉन कृष्णा.
भगवान कृष्ण के निर्देश से विरुद्ध जाना, आचरण करना, ये नॉन कृष्ण है। जो भगवान कृष्ण के अपेक्षा का उल्लंघन करना, उनके निर्देशों का उल्लंघन करना, नॉन कृष्ण। जैसे भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग लगा के खाना, इट्स नॉन कृष्ण। So you will never find Krishna in illicit sexuality. You will never find Krishna in gambling. You will never find Krishna in breaking the four principles like at a meat eating or something like that. अगर भगवान सब में भी हैं तो मायावाद हो जाएगा वो कि कहना कि मांस में भी भगवान है तो मांस भक्षण करने में क्या प्रॉब्लम है। ओके, वन ब्रह्मा इज ईटिंग नदर ब्रह्मा, सो दैट ब्रह्मा बिकम्स मर्ज इनटू नदर ब्रह्मा, सो ब्रह्मा में लीन हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ लोग बोलते थे। तो प्रभुपाद यूज्ड टू से okay, then you become Brahma, you become the eating, you become then the tiger will also say, the tiger will eat you and he will say you are also Brahma, he is also Brahma, then why you are not going in front of tiger? तो खाने दो आपको। तो दैट्स इसमें फिलॉसफी में बहुत गड़बड़ है। So that's what there will be differentiation of non-Krishna and Krishna. So there are 9 alternative transcendental means of attaining this stage. इस स्तर को, मतलब एक तो स्तर में क्या क्या बताया। पहला चीज सभी वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखना। दूसरा चीज क्या है कि भगवान से आसक्ति निर्माण होना, साथ साथ जो नॉन कृष्णा है, जो जिसमें भगवान का स्मरण नहीं आएगा, उससे डिटैचमेंट। ये दो चीजों में। तो ये चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देयर आर 9 ऑल्टरनेटिव। व्हाट इज दैट? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, एवरीथिंग। दैट इज हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, worshipping, praying, assisting, fraternizing with the Lord, and sacrificing everything for Him. So these are different parts of the same devotional service, which is full of transcendental mystery. The Lord said to Brahma that since he was pleased with him, by his grace, the mystery was being revealed. So नमे विदुः सूरगण प्रभवम न महर्षिविन। गीता में भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई भी नहीं जान सकता, न देवता जान सकते, न असुर जान सकते हैं, न कोई भी व्यक्ति, न ऋषि मुनि जान सकते हैं। पर फिर भी भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानन्ति, मुझे भक्त जान सकते हैं। सो दैट्स व्हाई until unless no devotion, no understanding. If there is no devotion, no understanding. So here by Krishna's grace, Brahma ji will be able to understand. 1.52 verse. यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। By my causeless mercy be enlightened in truth about my personality, manifestations, qualities and pastimes. भगवान की कृपा से ही व्यक्ति भगवान के जन्म, कर्म, गुण, लीलाओं को समझ सकता है। हम अपना प्रयास तो करते हैं, हम अपना प्रयास इसलिए करते हैं कि गुरु का निर्देश है, गुरु के निर्देश को हम पालन करते हैं, वो निर्देश को पालन करने से गुरु हमको कृपा देते हैं जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। If spiritual master is more merciful than Lord, then why not we worship only spiritual master? Why we are worshipping Lord? What is the point in that? So we are worshipping Lord because that is spiritual master's order. तो जब भगवान की आरती करते हैं तो वो गुरु की सेवा है, क्योंकि भगवान की आरती हम गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। तो भोग लगा रहे हैं तो हम गुरु को भोग लगा रहे हैं, इसलिए पहले गुरु का प्रणाम मंत्र है। ओके, सो सेम थिंग, बिकॉज फॉर ब्रह्मा जी ओनली the one and only spiritual master is Krishna only. There is no one other, because that time और कोई व्यक्ति आया ही नहीं संसार में। तो हमारे लिए प्रतिनिधि हैं, भगवान के गुरु हैं, पर ब्रह्मा जी के लिए स्वयं कृष्ण ही गुरु हैं। That's why without his mercy he will not be able to understand Lord's manifestation, personality, qualities and pastimes. The transcendental personal form of the Lord, purport we are reading. The transcendental personal forms of the Lord are a mystery, and the symptoms of these forms, which are absolutely different from anything made of mundane elements, are also mysterious. भगवान के अवतार जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं, ना कि वो भौतिक पदार्थ से बने होते हैं। तो इसलिए साधारण व्यक्ति के लिए ये गुत्थी है, ये समझने में बहुत ही उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो द इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड सच एज श्याम सुंदर, नारायण, Ram, Gaur Sundar. The colors of this form, white, red, yellow, cloud like Sham and others. His qualities as the responsive personality of Godhead to pure devotees, and as of Godhead to pure as impersonal Brahman.
His qualities as the responsive personality of Godhead to pure devotees. शुद्ध भक्तों के लिए वो भगवान है, परम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है. और impersonal Brahman to dry speculators. ज्ञानियों के लिए ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म है. And his uncommon activities like lifting Govardhan hill, marrying more than 16,000 queens at Dwarka, and entering the Rasa dance with the damsels of Vraja, expanding himself in as many forms as there were damsels in dance. These and innumerable other uncommon acts and attributes are all mysteries. सभी के लिए ये गुत्थी बन चुकी है. इससे कई लोग तर्क करते हैं ना कि ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया. क्योंकि फिल्टर करने के लिए everyone cannot access Lord. Until unless he is not eligible, he will not be able to access. That's why faith is very important factor. So one aspect of which is presented in the scientific knowledge of the Bhagavad Gita, which is read and adored all over the world by all classes of scholars with as many interpretations as there are empiric philosophers. The truth of these mysteries was revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. Okay, there is a descending process and ascending process. If a child wants to know his father, the descending process is directly go to mother, just ask mother who is his father. And what is the ascending process is asking every male or every person that who is his father. So that is an ascending process. It's very difficult to get a result from that. Descending process, that which descends from above. Okay, that is descending. So when the Lord gives knowledge, is perfect. Why Lord's knowledge is perfect? Brahma pramad vipralapsa karana patava ईश्वरेर वाक्य नहीं दोषै सब. भगवान के वाक्य में ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते हैं. भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पटवा. Cheating propensity, doing mistakes, and limited senses and tendency to get illusioned. So ये नहीं होने की वजह से भगवान जो भी बोलते हैं that is perfect. So that's why whenever you preach, you can proudly say that what I am saying is perfect. Why? Because I am repeating the statements of Lord Krishna. So that's why the other person, whatever he may be saying, you can directly say that you are number one fool. भले ही सबके सामने मत बोलना, बोलना पर समझ सकते हैं ये सबसे बड़ा फूल है. Because your knowledge has no basis. Who is your authority? Your authority can be a Darwin. Your authority can be some scientist or some celebrity or some so and so person. But my authority is Sri Krishna, who is above all the 4 defects. That's why his knowledge is perfect than you. Lord's mercy descends to a devotee like Brahma, and through Brahma to Narada, from Narada to Vyasa, and from Vyasadev to Shukadev, and so on in the bona fide chain of disciplic succession. We cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors. They are only revealed by His grace to the proper devotees. These mysteries are gradually disclosed to the various grades of devotees in proportion to the gradual development of their service attitude. It's a very important statement that these mysteries, भगवान को हम किस हद तक समझ सकते हैं? जिस हद तक हमारी शरणागति है भगवान की सेवा में. Okay, in proportion to the gradual development of their service attitude. जितने सेवा भाव व्यक्ति का ज़्यादा है उतना ही उसकी अंडरस्टैंडिंग भी भगवान के प्रति ज़्यादा होगी. In other words, impersonalists who depend upon the strength of their poor fund of knowledge and morbid speculative habits without submission and service in the form of hearing, chanting, and the others mentioned above cannot penetrate in the mysterious region of transcendence, where the supreme truth is a transcendental person free from all tinges of the material elements. तो कभी भी जो ज्ञानी लोग हैं वो कभी भी भगवान के दिव्यता को समझ नहीं सकते. इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वसुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. अनेक जन्म के बाद ज्ञानी लोग जो हैं ये समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है. अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामुबुद्धय. जो ज्ञानी लोग हैं वो समझते हैं कि पहले ब्रह्म ज्योति थे, ब्रह्म ज्योति से साकार रूप आ गया भगवान का, ऐसी उनकी धारणा है. पर ऐसे व्यक्ति जो है उनका अधूरा ज्ञान है. अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते अबुद्धय, उनमें बुद्धि नहीं है.
परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं समझ सकते। माँ मेभ्य परम अव्ययम, मैं कभी अव्यय, मैं कभी क्षीण नहीं होता, ये कभी भी वो नहीं समझ सकते। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं तब तक। तो ज्ञानी लोग का स्तर बहुत ही लिमिटेड है। So they will not be able to understand the transcendental form of the Lord, that is Sachidananda Vigraha. Discovering the mystery of the Lord eliminates the impersonal feature realized by common spiritualists who are merely trying to enter the spiritual region from the mundane platform. So जब व्यक्ति भगवान के जन्म कर्मों को ठीक तरह से जानता है, गुह्यत्व को जान लेता है, तब वो समझ लेता है कि निराकार ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट नहीं है, उसके आगे भी हो, भगवान का स्वरूप सबसे ऊपर है। टेक्स्ट 1.53, दिस इज चतुश्लोकी भागवतम। चतुश्लोकी भागवतम का ये पहला श्लोक है। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहम ये यदेतच्च यो अवशिष्यते स्वस्मि अहम। भगवान अपने बारे में एकदम शॉर्ट ब्रीफ में बता रहे हैं और सब कुछ इसमें आ गया। पर अहम एवासम, मैं, एवासम एवाग्रे, prior to the cosmic manifestation only I exist and no phenomena exist, either gross and subtle, either gross, subtle or primordial. After creation, okay, primordial is like from the beginning of time, or primeval you can say. After creation only I exist in everything, and after annihilation only I remain eternally. Purport: Aham means I, therefore the speaker who is saying Aham, I must have his own personality. The Mayavadi philosophers interpret the word Aham as referring to impersonal Brahman. ओके, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवान कृष्ण के अंदर जो ब्रह्मण है ना वो बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। Mayavadis are very proud of their grammatical knowledge, but any person who has actual knowledge of grammar can understand that Aham means I, and I refers to a personality. Therefore, the personality of Godhead, speaking to Brahma, uses Aham while describing his own transcendental form. Aham has a specific meaning. It is not a vague term that can be whimsically interpreted. Aham me, when spoken by Krishna, refers to the supreme personality of Godhead and nothing else. तो वह भगवान प्रभुपाद जी बहुत cleverly this term, this word he is using always, supreme personality. Okay, supreme God नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? Supreme personality of Godhead. Why? Because he is a person, he is a personality. So before the creation and after dissolution, only the supreme personality of Godhead and his associates exist. Okay, जब कहते हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं था और कुछ नहीं था, इसका मतलब भगवान कहते हैं मैं था, मतलब भगवान के सब नित्य सिद्ध पार्षद भी रहेंगे, भगवान कभी अकेले नहीं रहते। So there is no existence of the material elements. This is confirmed in Vedic literature. Because that time creation से पहले मटेरियल एलिमेंट्स होने से, मटेरियल एलिमेंट डॉर्मेंट स्टेट पे होते हैं ना, ओके, महत तत्व प्रधान, ओके, फिर उसके बाद धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब ऐसा अलग अलग चीज, टाइम एलिमेंट आता है, फिर क्रिएशन आप आगे सुनेंगे, इसमें भी दिया है। So this is confirmed in Vedic literature. Vasudeva va idam agra asin na brahma na cha shankarah. Vasudeva va idam agra asin. सर्वप्रथम वासुदेव थे, ना ब्रह्मा थे, ना च शंकरः. The meaning of this mantra is that before creation there was no existence of Brahma or Shiva, for only Vishnu existed. Vishnu exists in his abode, the Vaikunthas. There are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and one on each of them Vishnu resides with his associates and his paraphernalia. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that although the creation is periodically dissolved, there is another abode which is never dissolved. The word creation refers to the material creation because in the spiritual world everything exists eternally and there is no creation or dissolution. सृष्टि करना, विनाश करना, ये सिर्फ भौतिक संसार पर अप्लाई करता है, not for the spiritual world. The Lord indicates herein that before the creation he existed in fullness
with all transcendental opulence, including all strength, all beauty, all wealth, all knowledge, all fame, and all renunciation. If one thinks of a king, he automatically thinks of his secretaries, ministers, military commanders, palaces, and so on. Since a king has such opulence, one can simply try to imagine the opulence of the Supreme Personality of Godhead. When the Lord says Aham, therefore it is to be understood that he exists with full potency including all opulence. इस पहले भी कहा मैंने कि भगवान जब कहते हैं कि मैं सृष्टि के पहले भी था, इसका मतलब भगवान के निजी पार्षद भी सृष्टि से पहले भी थे. The word Yat refers to Brahman, the impersonal effulgence of the Lord. In the Brahma Samhita, it is said, Tad Brahman Ishkalam Anantam Ashesha Bhutam. The Brahman effulgence expands unlimitedly, just as the sun is localized planet with the sunshine expanding unlimitedly from the source. So the absolute truth is the Supreme Personality of Godhead with his effulgence of energy, Brahman expanding unlimitedly. From that Brahman energy, the creation appears just as cloud appears in sunshine. तो जैसे ब्रह्म ज्योति का यहाँ पे तुलना, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी की जो तुलना कैसे किससे की गई है. सूर्य का जो प्रकाश है, जिस प्रकार प्रकाश निराकार होता है, उसी प्रकार भगवान से जो प्रकाश आता है, सच्चिदानंद स्वरूप का जो कांति आती है, वही ब्रह्म ज्योति से तुलना की गई. वही सूर्य की किरणों से बादल आते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति से ही फिर बाद में the creation happens. From the cloud comes rains. From the rain comes vegetation. From the vegetation come fruits and flowers, which are the basic subsistence for many other forms of life. Similarly, the effulgent bodily luster of the Supreme Lord is the cause of the creation of infinite universes. The Brahman effulgence is impersonal, but the cause of that energy is the Supreme Personality of Godhead. From him in his abode, the Vaikunthas, this Brahma Jyoti emanates. He is never impersonal. Such impersonalists cannot understand the source of the Brahman energy. They mistakenly choose to think this impersonal Brahman the ultimate or absolute goal. But as stated in the Upanishads, one has to penetrate the impersonal effulgence to see the face of the Supreme Personality of Godhead. If one desires to reach the source of the sunshine, he has to travel to the sunshine to reach the sun and then meet the predominant deity there. The Supreme Absolute Truth is the Supreme Person, Bhagavan, as Srimad Bhagavatam explains. तो जिस प्रकार व्यक्ति को गंतव्य जाने के लिए, प्लैनेट के अंदर जाने के लिए व्यक्ति को he has to penetrate the rays and then he will enter. Similarly, until unless one doesn't penetrate through Brahma Jyoti, he will not be able to, if he don't go ahead above Brahma Jyoti, then he will not be able to advance. Sat means effect. Asat means cause. And Param refers to the ultimate truth, which is transcended to cause and effect. The cause of the creation is called the Mahat Tattva. See here it is written now. The cause of the creation is called Mahat Tattva, total material energy, and its effect is the creation itself. But neither cause nor effect exists in the beginning. They emanated from the Supreme Person of Godhead, as did the energy of time. This is stated in the Vedanta Sutra, Janmadya Setaha. The source of birth of this cosmic manifestation or Mahat Tattva is the personality of Godhead. This is confirmed throughout. So, यहाँ पे कितने भी डिटेल्स दिए हैं कि सृष्टि निर्माण होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, महत तत्व होता है, महत तत्व से एलिमेंट्स आते हैं, देन समकाल आता है, एलिमेंट्स आते हैं, फिर धरती अग्नि जल वायु आकाश, ये सब ज्ञानेंद्रिय विषय वस्तु, ऐसे कहते सृष्टि जब बनती हैं तो भले ये डिटेलिंग्स है, बट द अल्टीमेट कॉज बिहाइंड एवरीथिंग इज लॉर्ड. श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता विच स्टेज दैट थ्रूआउट द स्क्रिप्चर्स. In Bhagavad Gita 10.8, the Lord says, Aham Sarvasya Prabho, I am the fountainhead of all emanations. The material cosmos, being temporary, is sometimes manifest and sometimes unmanifest.
but its energy emanates from the Supreme Absolute Lord. Before the creation, there was neither cause nor effect, but the Supreme Personality of Godhead existed with his full opulence and energy. The words Paschadaham indicate that the Lord exists after the dissolution of the cosmic manifestation. When the material world is dissolved, the Lord still exists personally in the Vaikuntha planets. During the creation of the Lord also exists as he is in Vaikuntha planets, Vaikunthas, and he also exists as a super soul within the material universes. This is confirmed in the Brahma Samhita, Goloke Avnivasati Akhilatma Bhuto. Although he is perfectly and eternally present in Golok, Vrindavan, Vaikuntha, he is nevertheless all-pervading, Akhilatma Bhuta. भगवान गोलोक में तो वास करते पर फिर भी उनका जो शक्ति है वह सब जगह विस्तार किया हुआ है. जिस प्रकार कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर तो बैठा है पर उसकी जो शक्तियां हैं पूरे हर देश की सिटीज़ में, हर देश के जगह पर उसका अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र रहता है. As a prime minister sitting in one cabinet, although he is not personally present in every state, but his power can be we can feel his power. Just by his order, things will happen. Similarly, Lord Krishna will not be in his own original form. He can manifest in front of you, but he cannot. If he wants, he can show mercy on you by manifesting his eternal form. But usually, he will not give. Okay, it's very difficult. Actually, personally, he is present in spiritual abode, and through impersonal Brahma Jyoti, he can control everything. That's why Aham Sarvasya Prabha Mata Sarva Pravartate. ओके, भगवद गीता में मया दक्षिण प्रकृति सुवृत चराचर, सब कुछ उनकी अध्यक्षता में. इसका मतलब नहीं कि भगवान को हर वक्त हर जगह जाना पड़ेगा, पर्सनली चीज करना पड़ेगा. नो नो, ही डजंट हैव टू डू दैट. Lord is personally situated in Goloka. Goloka eva nivasati akhilatma bhuto. But his effect is throughout all the world, all the universes, all the living entities, all the atoms. The all-pervading feature of the Lord is called the Super Soul, Paramatma. In the Bhagavad Gita, it is said, Aham Krishnasya Jagatah Prabhavaha. The cosmic manifestation is a display of the energy of the Supreme Lord. The material elements, Dharti, Agni, Jal, Vayu, Akash, display the inferior energy of the Lord, and living entity has a superior energy. Since the energy of the Lord is not different from him, in fact, everything that exists is Krishna in his impersonal feature. Sunshine, sunlight, heat are non-different from the sun. Yet, simultaneously, they are distinct energies of the sun. Similarly, the cosmic manifestation and the living entities are energies of the Lord, and they are considered to be simultaneously one with and different from him. The Lord therefore says, I am everything, because everything is his energy and is therefore non-different from him. The Lord therefore says, I am everything, because everything is his energy and is therefore non-different from him. Yo avashishyate so asmi aham indicates that the Lord is the balance that exists after the dissolution of the creation. Okay, what remains after creation and destruction is the Lord only. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Again, it's the same word is used here. पूर्णम एवा शिष्यते. सब कुछ इतना भगवान से सृष्टियाँ निकलती हैं, इतने लोग निकलते, जीव के शरीर निकलते, सब है, पर फिर भी भगवान वैसे की वैसे ही रहते हैं, पूर्ण ही रहते हैं. The spiritual manifestation never vanishes. It belongs to the internal energy of the Supreme Lord and exists eternally. When the external manifestation is withdrawn, the spiritual activities in the Golok and the rest of the Vaikunthas continue unrestricted by material time, which has no existence in the spiritual world. तो अब क्लियरली समझ लीजिए इस चीज को कि जब सृष्टि का विनाश किया जाता है, आध्यात्मिक जगत को कुछ भी इसका प्रभाव, इसका कोई लेना देना ही नहीं है. आध्यात्मिक जगत में सदैव अखंड लीलाएं होती रहती हैं, कभी खंडित नहीं होती हैं, और उसमें समय काल यानी टाइम एलिमेंट इज एब्सेंट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट्स व्हाई नथिंग गेट्स डिकम्पोज्ड और वैनिशेस, और क्षीण कुछ नहीं होता है. ऐसा नहीं कि जैसे 6 चेंजेस जो पदार्थ में आते हैं वो चेंजेस
आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अथवा स्पिरिचुअल बॉडी में नहीं पाएंगे। जन्म लेना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना और मृत्यु। So therefore in the Bhagavad Gita it is said yadgadvana nivartante tadhama paramam mama. The abode from which no one returns to this material world is the supreme abode of the Lord. तो कोई कहेगा कि अगर मुझे फिर से इच्छा की भौतिक जगत में जाने की तो मुझे भेजा जाएगा कि नहीं? नहीं, कभी भावना आएगी नहीं, क्योंकि भगवान के धाम में जाने के बाद फिर से धाम ये संसार में फंसने की इच्छा नहीं करते। That's why Krishna giving a guarantee. Yad gatvana nivardhan tadhama paramam mama. That's why even if you keep one desire also, one attachment also, you will not go back to Godhead. Even one desire is such a serious thing. तो एक भी डिजायर को हम पालते रहेंगे ना तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, थोड़ी सी भी आ सकते। ओके, नेक्स्ट वर्स ऑफ चतुश्लोकी भागवतम। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। What appears to be truth without me is certainly my illusory energy. For nothing can exist without me. It is like a reflection of a real light in the shadows. For in the light there are neither shadows nor reflections. Okay. So the translation is slightly difficult to understand. फिर भी समझना प्रयास करते हैं। What appears to be truth without me is certainly by illusory energy. My illusory energy मतलब मेरी दैवी शक्ति है, भगवान की दैवी जो गुणमयी माया है वो है। For nothing can exist without me. एक्चुअली भगवान के बिना कुछ चीज़ वैसे भी नहीं रह सकता, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान आधार है हर चीज़ के। सूत्रे मणिगणा इव गीता में कह रहे हैं, भगवान अगर सभी यूनिवर्स जितने भी चीज़ें हैं इस संसार के, वो अगर मणि है जो धागा पिरोया गया है, धागे को आधार जो है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जो है वो आधार है हर चीज़ का। पर जब जीव जो है ये चीज़ भूल जाता है तभी वो माया से ग्रस्त हो जाता है। दैट्स व्हाट ऋते अर्थम, व्हाट अपीयर्स, जो लगता है ऐसे कि सत्य है भगवान के बिना, यानी सत्य मतलब क्या, हमको जो रुचि देने वाला चीज़ है, हाँ दिस इज रियल, दिस इज रियल। जैसे इलिसिट सेक्सुअलिटी, पीपल आर सो अट्रैक्टेड टू इट। तो जब लगता है हाँ ये बहुत अच्छा आनंद है, ये बहुत अच्छा आनंद है, पर यहाँ पे व्यक्ति को भगवान का संबंध ही नहीं नजर आएगा। दैट्स व्हाई इट इज इल्यूजनरी एनर्जी। इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रियल लाइट इन द शैडोज। फॉर इन द लाइट देयर आर नाइदर शैडोज नॉर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन क्यों है? जब लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा? लाइट है तो शैडो आएगा, तो है तो रिफ्लेक्शन। तो बिना लाइट का कैसे? बिना लाइट का तो कुछ भी नहीं होगा। तो लाइट भगवान वो संबंध नहीं जान पाते ना, इसलिए प्रॉब्लम। In the previous verse, the absolute truth and its nature have been explained. One must also understand the relative truth to actually know the absolute. हमको relative truth भी समझना पड़ेगा absolute जानने के लिए। Okay, relation क्या है? अगर भगवान हर चीज़ के कारण हैं, भगवान संसार सृष्टि होती है तो उससे पहले भगवान होते हैं, सृष्टि नष्ट होने के बाद भी बचते हैं, वो भी भगवान ही हैं। ये अगर समझ ले, बस साथ साथ रिलेटेड ट्रूथ क्या है, ये प्रकृति जो भी है, ये प्रकृति भी भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से आती है। द रिलेटेड ट्रूथ विच इज कॉल्ड माया और मटेरियल नेचर इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो व्हाट द रिलेटेड ट्रूथ इज, इट इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ लॉर्ड। ओके, जो नहीं है वो जो सत्य लगता है। माया हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्चुअली, बिकॉज शुद्ध भक्त के लिए माया कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्णमयी है। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं ना, विष्णुमय जगह वैष्णवांस धर्म। वैष्णव का धर्म ही है कि विष्णुमय जगह, सभी चीज़ों में विष्णु का दर्शन करता है। तो माया क्या रहेगा उसके लिए? कुछ माया नहीं। Maya has no independent existence. One who is less intelligent is captivated by the wonderful activities of Maya, but he does not understand that behind these activities is the direction of the Supreme Personality of Godhead. Mayadhyakshena prakritihi suyate sacharacharam. The material nature is working and producing, moving and non-moving beings only by the supervision of Krishna.
कोई लड़का देख लेता है सुंदर लड़की को तो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि इतना मोहित हो जाता है, उसके जो आवरण है, बाहरी रंग को, ढंग को देखकर लगता है ओह कितने सुंदर है। पर थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेता है, शास्त्रों का विधान समझ लेता है, थोड़े तत्वों को जान लेगा तो समझेगा कि वो कंटेंट कहाँ से आया है, ये कंटेंट बना किससे है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उसका इंग्रेडिएंट क्या अंदर का, तो मल मूत्र वगैरह वगैरह, ये ज्ञान मार्ग है। पर जब भगवत पद्धति में आता है, जब भगवती बुद्धि उसको आ जाती है तो वो क्या समझता है, ये जो स्त्री है इसकी सुंदरता कहाँ से आई है, कृष्ण से आई हुई है, ये कृष्ण ने दी हुई है, तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। एक बार मैं बोल रहा ना, कई पिछली बार भी बोला था कि एक बार वंस देयर वाज अ डिसाइपल, और एयरपोर्ट में थे, प्रभुपाद भी थे, तो एयर हॉस्टेस को देखा, सुंदर लगने लगी वो डिसाइपल को, तो वह एयर हॉस्टेस को देखे जा रहा है, फिर प्रभुपाद देखे उसको, फिर वो डिसाइपल ने देखा कि वो जो एयर हॉस्टेस को देख रहा है उसको प्रभुपाद देख रहे हैं, और फिर प्रभुपाद को पता चला कि उसको पता चलेगा कि मैं देख रहा हूँ, तो प्रभुपाद हंसे। प्रभुपाद बोले ओह शी इज़ ब्यूटीफुल राइट, तो बोले यस प्रभुपाद, अब झूठ तो नहीं बोल सकते। तो प्रभुपाद बोले जस्ट इमेजिन इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, व्हाट अबाउट द क्रिएटर। तो प्रभुपाद डांटा नहीं, तो प्रभुपाद समझा रहे कि ये दैट्स व्हाट लेस इंटेलिजेंट। प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनली लेस इंटेलिजेंट इज कैप्टिवेटेड बाय वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ माया। एक तरफ ये भी बोलते हैं तत्सृष्ट सृष्ट शिव कोन्वत खंडित मुमान ऋषिम नारायण ऋते, बिना ऋषि नारायण छोड़ के सभी लोग माया से ग्रस्त हो सकते हैं, कोई माया के अंदर ही है, सब माया को कोई जीत नहीं सकता है सिर्फ ऋषि नारायण छोड़ के। और एक तरफ सोचेंगे स्त्री भी यस्य मनोरितम, जो शास्त्र अध्ययन किया है उसका मन स्त्री से कभी कैसे मोहित हो सकता है। तो कभी कृष्ण यहाँ पे उद्धव गीता में ऐसा बोलते हैं, और यहाँ पे एक जगह पे भागवत में कपिल मुनि ऐसा बोलते हैं कि माया से कोई बच नहीं सकता। पर यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन प्रिंसिपल इज दैट अ प्योर डिवोटी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप with the particular object of the Lord, of all the objects in this universe. तो कोई चीज़ सुंदर है तो सुंदर है, तो इसमें बोलना कि वो सुंदर नहीं है ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, ये तो फिर थोड़ा सा ढोंग होगा। पर सुंदर है, पर एक कृष्ण की वजह से सुंदर है। जब तक आत्मा है तब तक वो शरीर सुंदर है, जब आत्मा निकल जाएगी उस शरीर को कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये साधारण ज्ञान भी है, साथ साथ में ये भगवान कृष्ण की संबंध को समझना कि क्योंकि कृष्णा इज परमात्मा रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ अ लिविंग एंटिटी एंड इज अलाउिंग दैट सोल टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, टिल देन दैट बॉडी विल लुक समवॉट ब्यूटीफुल, बट लेटर व्हेन द Krishna will not allow to stay, then definitely the soul will come out and the body will decompose, and that time that's why the beauty is not in the body, the beauty is in the soul, which is the part and parcel of Lord. ये भगवतीय बुद्धि संबंध में समझना। The real nature of Maya, the illusory existence of the material manifestation, is clearly explained in the Srimad Bhagavatam. The absolute truth is substance and the related truth depends upon its relationship with the absolute of its existence. Absolute truth यानी परम सत्य भगवान है, और भगवान ही सब चीज़ का आधार है, और बाकी सभी चीज़ों का अस्तित्व है भगवान के ऊपर निर्भर होता है। भगवान होंगे तभी ये सभी चीज़ें होंगी। इसे related truth जो है डिपेंडिंग ऑन absolute truth. Maya means energy and therefore the related truth is explained to be the energy of the absolute truth. Since it is difficult to understand the distinction between the absolute and relative truths, an analogy can be given for clarification. The absolute truth can be compared to the sun, which is appreciated in terms of two relative truths, that is reflection and darkness. Darkness is the absence of sunshine, and a reflection is a projection of sunlight into darkness. Darkness is the absence of sunshine, and a reflection is a projection of sunlight into darkness. Neither darkness nor reflection has an independent existence. Darkness comes when sunshine is blocked. For example, if one stands facing the sun, his back will be in darkness. Since darkness stands in the absence of the sun, it is therefore related to the sun. The spiritual world is compared to the real sunshine, and the material world is compared to the dark regions where the sun is not visible.
When the material manifestation appears very wonderful, this is due to the perverted reflection of the supreme sunshine. The absolute truth, as confirmed in the Vedanta Sutra, whatever one can see here has its substance in the absolute. As darkness is situated far away from the sun, so the material world is also far away from the spiritual world. So the darkness जो है वो सन से तो बहुत ही दूर है. सन तो कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ओके, तो सन से तो कई गुना दूर है. उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत बहुत दूर है, पर रिफ्लेक्शन है उसका ये भौतिक जगत. इतनी शक्ति है उसमें कि उसका रिफ्लेक्शन भी इतना पावरफुल है. The Vedic literature directs us not to be captivated by the dark regions, that is tamaha, but to try to reach the shining regions of the absolute, yogi dhama. The spiritual world is brightly illuminated, but the material world is wrapped in darkness. In the material world, sunshine, moonshine, or different kinds of artificial lights are required to dispel darkness, especially at night. For by nature, the material world is dark. Okay, every planet in this whole universe is in darkness. Okay, the whole universe is in darkness. Only the sun planet had his own light, but that light is also coming from Lord's mercy. So therefore, the Supreme Lord, that's why Surya is called as Surya Narayana sometimes. Okay, so therefore the Supreme Lord has arranged for sunshine and moonshine, but in his abode as described in the Bhagavad Gita, there is no necessity for lighting by sunshine, moonshine, or electricity, because everything is self-effulgent, written in Bhagavad Gita 15.6. न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. यहाँ पे वो श्लोक नहीं है, पर फिर भी ये श्लोक प्रभुपाद ने इसमें नंबर लिख दिया है 15.6. ओके, अब देख सकते हैं जहाँ पे ना सूर्य हो, यहाँ पे ना चंद्रमा न हो, ना इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर भी वहाँ पे तेज पूरे सब जगह तेजोमय हो, तेज से भरा हो, ऐसे धाम जो है जाने के बाद व्यक्ति फिर से इस धरोधारा पे नहीं आता है. That which is relative, temporary and far away from the absolute truth is called माया और ignorance. ओके, इसलिए कई बार कहते हैं विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष, माया इज बैक ऑफ द विराट पुरुष. माया पीछे रहती है, भगवान के सामने कभी नहीं. जहाँ भगवान की दृष्टि वहाँ पे कोई माया नहीं पड़ेगी. दिस illusion is exhibited in two ways as explained in the Bhagavad Gita. The inferior illusion is inert matter and superior illusion is the living entity. ओके, गीता में आपको ये मिलेगा कि भगवान की शक्तियों में से एक इंफीरियर शक्ति भी है और सुपीरियर शक्ति भी है. द living entities are called illusory in this context only because they are implicated in the illusory structures and activities of the material world. तटस्थ शक्ति होने के कारण संभावना ये होती है कि वह माया से ग्रस्त हो सकता है, भगवान को भूल सकता है. Actually, the living entities are not illusory, for they are part of the superior energy of Supreme Lord and do not have to be covered by Maya if they do not want to be so. जीव में इतना सामर्थ्य है कि अगर उसको माया में नहीं गिरना तो वो नहीं गिर सकता है. जब जीव का इच्छा हो जाता है माया में गिरना, तभी ही माया ग्रस्त करते हैं, नहीं तो कभी भी माया ग्रस्त उसके विरुद्ध में नहीं कार्य कर सकते, क्योंकि जीव भी क्या है, इज अ सुपीरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड. द एक्शंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज इन द स्पिरिचुअल किंगडम आर नॉट इल्यूजरी, दे आर द एक्चुअल इटर्नल एक्टिविटीज ऑफ लिबरेटेड सोल. आध्यात्मिक जगत में जो भी लीलाएं होते हैं वह सत्य होते हैं, परम सत्य होते हैं. भगवान रोते हैं तो अस्थि में रोते हैं, भगवान हंसते हैं तो अस्थि में हंसते हैं. यहाँ पे संसारी लोग जो रोते हैं वो नकली हैं, वो झूठ मूठ के आंसू हैं, स्वाद के लिए बहाए गए हैं. हंसते भी हैं, वो जैसे खुजली होता है तभी कैसे, सॉरी गुदगुली होती तो वो कैसे हंसते हैं, तो ये हंसना वैसे हंसना है. तो नो हैप्पीनेस जैसा ड्रामा, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड द ड्रामा इज कॉल्ड लीला. दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. सो हियर इट इज, वी हैव done few verses of Chatushloki Bhagavatam. I think 2 verses remaining is still there. Okay.